नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। जनपद श्रावस्ती का यह ऐसा रोड है जो इकलौता यहाँ लगभग आपको बता दें कि यह रोड तहसील भिनगा से होते हुए, ये पतिझिया से होते हुए, ये परसा डेहरिया से होते हुए सीधा बैराज की तरफ जाता है। और यह रोड की हालत आप देख सकते हैं, आपके सामने है। और शासन प्रशासन या जन प्रतिनिधि कोई भी इस पर आने के लिए राजी नहीं है। समस्या गंभीर है। यहाँ के लोग लगभग आपको बता दूं कम से कम 50 गांव इस रोड से जुड़ा हुआ है और 50 गांव के लोग इस रोड से आते जाते हैं। अगर 500 की आबादी ले लो तो लगभग 2500-3000 लोगों का डेली आना जाना है। लेकिन शासन प्रशासन के लोगों का इस रोड पर आज तक कभी भी पैनी नजर नहीं पड़ी। बस केवल यही हाल होता है कि जहां जिस गांव में विकास है वहीं पर प्रधानमंत्री या मोदी जी और या मुख्यमंत्री योगी जी को रिपोर्ट भेज दी जाती है। समस्या गंभीर है। यहाँ के लोग किससे शिकायत करें, किससे कहने जाएं। और बात हम करते हैं मुद्दे की और बात हम करते हैं विकास की, लेकिन विकास आज भी जनपद श्रावस्ती का यह रोड अछूता है। दर्शकों में बताना चाहूंगा कि मेरे चैनल के माध्यम से जब मैंने खबर चलाया तो कई लोगों ने मुझसे कमेंट किया, हमने देखा कि पतिझिया सड़क देखा जाए। लेकिन वास्तव में जिन लोगों ने कहा उन लोगों की बात हमने सुनी और आज मैं मौके पर पहुंचा हूं। ये पतिझिया यानी तहसील भिनगा से ये रोड जो बैराज की तरफ जाती है, ये पतिझिया से होते हुए और सीधा परसा डेहरिया गांव से होते हुए ये करीब मैंने बताया ना 50-60 गांव को ये रोड जोड़ती है। लेकिन स्थिति इतनी दयनीय बना दी गई है। 8 साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सत्ता में हुए हो गया। लगभग 15 साल से यहाँ के विधायक सांसद सब लोग हैं, लेकिन पता नहीं क्या कारण है यहाँ के लोगों को अछूता छोड़ दिया गया है पूरी तरह से। कबाड़, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, एक कबाड़ होता है कि घर के कोने में एक कबाड़ डाल दिया जाता है, उसका ध्यान देने वाला कोई नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ के लोगों को पूरी तरह से कबाड़ डाल दिया गया है। न तो यहाँ के जिला अधिकारी महोदय ध्यान देते हैं और न ही यहाँ के पीडब्ल्यूडी विभाग के जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं या पदाधिकारी हैं वो भी अपने कान में जूं डाल के बैठे हैं, आंख में पट्टी बांध लिया है कि इस पर कोई काम नहीं करना है। तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम लोग, इस पर तमाम तरह के लोग आते जाते होंगे, लेकिन उनके कान में जू तक नहीं रेंगा होगा। 2 बार, दूसरी बार सांसद हुए हैं श्री राम शिरोमण वर्मा जी, उनके कान में भी जू नहीं हुआ होगा। पता नहीं क्या जनता यहाँ की करती है। बता रहा हूँ बार बार, जात की राजनीति पर जो है वोट कर देते हैं। सांसद, विधायक या जो भी हैं वो अपनी जेबें भरते हैं और यहाँ की जनता 10-12 सालों से तड़ रही है, 15 सालों से रोड के लिए, लेकिन इनका ध्यान देने वाला कोई नहीं है। यह गंभीर समस्या है, गंभीर मुद्दा है। अभी 2027 में चुनाव आएगा, सब लोग जातियों में बट जाओगे, इस रोड का मुद्दा भूल जाओगे, क्योंकि ये रोड जो आपका तालाब बना हुआ है, एक तालाब है, यहाँ शायद सिंगाड़ा बो दिया जाए तो शायद आपको इतने इतने सिंगाड़े मिलना शुरू हो जाएंगे। तो गंभीर समस्या है, बहुत बड़ा मुद्दा। और यहाँ के लोग, जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, पूरी तरह से यहाँ के लोगों को कबाड़ छोड़कर नजरअंदाज कर दिया। चाहे वर्तमान विधायक श्रीमती इंद्राणी वर्मा हो, चाहे वर्तमान सांसद राम शिरोमण वर्मा जी हो, चाहे वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष श्री दद्दन मिश्रा जी हो, आप सब लोग केवल वोट की राजनीति में यहाँ तक कि जनता को पूरी तरह से आप पिसा हुआ छोड़ देते हैं। और ये आप लोग क्या नहीं आते होंगे, आते होंगे, लेकिन आप लोगों की नजर में ये सड़कें, ये रोड, यहाँ के लोग नहीं दिखते हैं। अभी चुनाव आ जाएगा तो आप लोगों की तांता लगना शुरू हो जाएगा, गाड़ियों की लाइन लगेगी और घर घर जाएंगे, घुटनों भर का पानी होगा तो जूता निकाल कर आप हाथ में पकड़ लोगे और सीधा जूता निकाल के गाड़ी पर रख दोगे और पैजामा घुटनों तक चढ़ा लोगे, पैदल चले जाओगे पब्लिक से वोट लेने के लिए। लेकिन मैं यहाँ के पब्लिक से भी कहना चाहता हूँ, यहाँ के जनता से भी कहना चाहता हूँ, कम से कम इन चीजों पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं आपसे वोट लेने आते हैं, इस मुद्दे को कोई नहीं करते, केवल आप जात की राजनीति करते हैं। जातियों पर मत जाइए, आप विकास देखिए, इंसानियत देखिए। जो आपका विकास करे, जो आपको इंसान समझे, जो आपका सम्मान दे, जो आपके क्षेत्र का विकास करे, उसको वोट करो।
ऐसे मत करो कि फलाना जो है इस जात का है, धमाका इस जात का है, फलाना उस रिश्तेदार, वो अपनी जेबें भरेंगे, आप ऐसे दलदल में मरते रहोगे, आपका सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। आपकी आवाज उठाने के लिए हम पहुंचे हैं, शायद ये आवाज कहीं किसी के कानों में पहुंचे तो शायद इसका उद्धार हो जाए, क्योंकि समस्या बहुत विकट है। यहाँ पर तमाम जो ग्रामीण है इनसे जाने, भैया ये कौन सा गांव है? भरथा बेलभरिया है। ये ऐसे ही रोड पड़ा है हमेशा? हाँ सर, ये ज्यादा दिन से रोड यहाँ पड़ा हुआ है। कितने साल, 10-15 साल हो हाँ, गए? कम से कम 15-20 साल हो गया। हाँ। हम तो बहुत छोटा था, अच्छा, तभी ये बना हुआ था, तब से अभी ऐसे ही है। तब से 10-15 साल। हाँ, कम से कम वोट लेने लोग आते हैं, लोग कहते हैं रोड आते हैं, वोट मांगने आते हैं, फिर क्या बोलते हैं, हम जीत जाएंगे तुरंत इसको बनवा देंगे। वोट लेके चले जाते हैं सर, और उसके बाद कोई यहाँ आता नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं आता है। अच्छा, क्या कह रहे हैं, कितने लोग गिर चुके हैं? पता नहीं कितने लोग, जैसन लोग तो गिर गए, बाल बच्चा से सब उसमें सब गिर जाते हैं, सब लभेड़ जाते हैं लेवा पानी में। मोबाइल तालाब है इस तरह से, जैसे गांव में छोटा तालाब होता है उसी तरह है ये। हाँ, उसी तरह से है। तो तमाम लोग आना जाना काफी होता होगा, कम से कम 60-70 गाँव तो उससे जुड़ा होगा। बहुत जुड़ा हुआ है। लेकिन वोट लेना होगा तो इसी में घुटना भर पानी में चले आएंगे। इसी में चले आएंगे। उनका काम भिनगा से गया है, वहाँ पानी बोझी तक मिला हुआ है, बैराज। हाँ, बैराज पानी बोझी तक। ये रोड सबसे खराब रोड है। मोटरसाइकिल चलाओ तो रास्ता में जाने में इतना दिक्कत पड़ता है कि मोटरसाइकिल की हालत खराब हो जाती है। जब बारिश सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं बस, उसके बाद कोई दिखाई नहीं देता है सर। तो ये है गंभीर समस्या, वोट लेने के लिए लोग आते हैं और इसके बाद जाते हैं, कोई यहाँ दिखाई नहीं देता है। ये गंभीर समस्या है जनपद श्रावस्ती का ये गांव, और ये गांव भिनगा तहसील को जोड़ता है पूरी तरह से। और दर्शकों, हम ये बताना चाहेंगे कि ये पूरी तरह से पूरा रोड खराब है। इसी तरह से आप गड्ढे मिलेंगे, क्योंकि आगे जाना हमारा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये रोड इतना खराब है, हम बाइक लेकर नहीं जा सकते। आपको बता रहे हैं कि हम बाइक लेकर नहीं जा सकते कि ये रोड इतना खराब है। इसी तरह जल भराव हर जगह भरा हुआ है, लोग आते जाते हैं और इसी में जूझते हैं और इसी में गिरते हैं, पड़ते हैं, दवा भी कराते हैं, दारू भी कराते हैं, और किसी तरह मजबूरी है उनकी कि वो लोग आते जाते हैं, क्योंकि 60-70 गांव का ये रास्ता है और यहीं से लोग तहसील भी जाते हैं। लेकिन कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गड्ढा मुक्त सड़कें हम देंगे, लेकिन ये गड्ढा युक्त सड़कें आपको दिख रही हैं, सीधा ये तहसील भिनगा को जोड़ता है, यानी जिले को जोड़ता है। और जनपद का रोड जब इतना खराब है तो विकास कहाँ है? विकास अपना दम तोड़ रहा है। विकास का वादा किया जाता है जनप्रतिनिधियों के द्वारा, वोट बैंक लिया जाता है, जातियों और पार्टियों में लड़ाया जाता है। कहते हैं किस गांव में कौन सी जाति है, इस गांव में कौन सी जाति है, कौन से गांव में कौन सा मुसलमान ज्यादा है, किस गांव में कौन से लोग ज्यादा हैं, और इस प्रकार से वोट को लेकर अपनी जो है वो अपनी जेबें भरेंगे, अपना विकास करेंगे। जनता का विकास, एक छोटा सा रोड जिसको बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी 8 साल से सत्ता में है, 1 साल बाद विधानसभा का चुनाव होगा, कैसे यहाँ जो है लोग आएंगे, कैसे जाएंगे? आपने तो वादे किए थे कि हम विकास करेंगे, सड़कें देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, लेकिन यहाँ सड़कें ही नहीं है, तो पानी की बात हम क्या करें? क्योंकि ये सड़क के लिए तरस रहे हैं। अभी वो भाई बता रहे थे कि हम जब छोटे थे तब ये रोड बनी थी, इसके बाद कोई ध्यान देने वाला नहीं है। और इसी प्रकार से कई गड्ढे, इसी तरह से तालाब, कई गड्ढे जो है रोड में तब्दील है, पूरी तरह से तब्दील है। सबके कान में जू रेंगा, इसमें सभी लोग आते होंगे। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो यहाँ नहीं आता होगा, लेकिन उसके ध्यान में नहीं आता। पीडब्ल्यूडी विभाग का ये रेंज है, कम से कम पीडब्ल्यूडी ही विभाग को काम कर देना चाहिए, लेकिन उनको माल चाहिए, माल। और इसमें हो सकता है कमीशन खोरी का मामला हो, कमीशन खोरी ना मिला हो, किसी को ज्यादा परसेंटेज होता है रोडों का, तो सोच रहे हैं कि सरकार अगर बनवा दे तो ठीक है, ठेकेदारों से पीडब्ल्यूडी विभाग भी कमीशन मांग रहा होगा। ठेकेदार कहते होंगे साहब रोड इतना खराब है, हम कमीशन नहीं दे पाएंगे। तो ये भी समस्या आ सकती है। दर्शकों, इन चीजों को ध्यान में दीजिए। मैं जो कहता हूँ निष्पक्ष तरीके से
खबर बनाता हूं। और यहाँ तक जो भी सांसद हैं या विधायक हैं, अगर आपके कान में मेरी आवाज जा रही है तो आप ये ध्यान रखिए, कब तक यार आप लोग जातियों में लड़ाओगे? किसी दिन जनता समझेगी, लात मारकर आपको भगाएगी। तो ये समस्या, इन चीजों को समझिए, क्योंकि जनता जब अपने आप पर आती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आती है, तो अच्छों की हवा निकाल देती है, ये जनता है। और इसके बाद आप इनको लॉलीपॉप देकर, रोड बनवाने का वादा करके आप अपनी उल्लू सीधी करके निकल जाते हैं, जनता का कोई नहीं सुनने वाला। अभी यही हमने देखा, कई लोग हैं, 2-3 लोगों ने बताया कि समस्या है साहब, कितने लोग आते हैं जाते हैं, ये कई लोग गिर पड़ते हैं, हम ही लोग यहीं से उठा के उनको बाहर करते हैं। तो इस पर मैं अपने जनपद के जिला अधिकारी महोदय अवनीश कुमार पांडे जी से कहना चाहूंगा कि श्रीमान जी, आप जनपद में आए हैं, आपकी छवि एकदम दूध की धुली हुई है, बेहतरीन छवि आपकी बताई गई है, आपका बेहतरीन पूरी तरह से आपके बारे में जानकारी मिली है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस रोड का दौरा कीजिए एक बार, आप खुद ही आपके आंख में पानी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ की जनता कैसे चल रही है भी देखने वाली है। राजनीति की क्या बात करें, वोट बैंक तो सब राजनीति के मुद्दे पर जातियों पर लड़ाते हैं। मैं बार बार कहता हूं, जनपद श्रावस्ती की जनता पढ़ी लिखी और अशिक्षा से बेहाल है, अनपढ़ है पूरी तरह से, और उसको जातियों में लड़ाकर वोट बैंक तो अपना नेता बन गए, विधायक जी विधायिका बन गए और सांसद जी सांसद बन गए, लेकिन देखने वाला कोई नहीं। हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष जी भी है, वो बीजेपी के कद्दावर नेता है, एक बार सांसद भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और आज जिला अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। कम से कम अपने ही बजट से इस सड़क का कल्याण कर दें तो शायद जनता एक बार उनके बारे में भी सोचे। लेकिन बस केवल राजनीति करना है, लोगों को, जनता को बेवकूफ बनाना है, लॉलीपॉप देना है, विकास नहीं करना है। 5 साल ऐसे बीतते जाएगा, बीतता जाए। केवल फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप पर केवल लगा दिया जाएगा हमने ये प्रोग्राम किया, लेकिन हम सच जनपद श्रावस्ती का आज दिखा रहे हैं, जीरो ग्राउंड रिपोर्ट। विकास दम तोड़ रहा है जनपद में, कहां विकास है? जनपद के हर कोने कोने में विकास का वादा किया गया है, लेकिन विकास नहीं है। सबसे बड़ा रोड ये 60-70 गांवों को जोड़ने वाला रोड, जिले को जोड़ने वाला, ये जिले का मेन रोड है। इसकी स्थिति इतनी खराब कर दी गई है, यहाँ के प्रतिनिधियों, यहाँ के जनपद जो है, यहाँ के अधिकारियों कर्मचारियों को भी कान में जू नहीं देखता। वो भी एक बार आते होंगे तो मुंह में रुमाल लगा के आंख में पट्टी बांध कर चले जाते होंगे, ध्यान नहीं देना। एक बार निकल गया, यही कहते होंगे, हे भगवान इस रोड से किसी तरह हमें उबार दो, इसके बाद दोबारा हमें नहीं आना है यहाँ। तो ये गंभीर समस्या है। यहाँ से जो निकलते हैं वो यही दुआ करते हैं, किसी तरह इस रोड की से निकल जाए, भिनगा पहुंच जाए, इसके बाद इस रोड पे हमें नहीं आना है। तो ये बहुत बड़ा गंभीर समस्या। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मैं कहना चाहता हूं, मेरी अपील है कि मुख्यमंत्री महोदय जी, आपने भिनगा के लोगों को कहा कि रोडें अच्छी देंगे, बिजली अच्छी देंगे, कहा अच्छी है, चुनाव आएगा तो सब लोग हमारे ही चैनल के माध्यम से कहेंगे कि जनता को मैंने बिजली दे रखा है, मैंने सड़कें दे रखी है, मैंने, अरे कहाँ दिया है आपने? कुछ नहीं दिया। क्या दिया आपने? कुछ नहीं दिया। हमारे ही चैनल पर तमाम चुनाव के जो प्रतिनिधि जो लड़ने वाले हैं वही यही कहेंगे कि हमने ये दिया वो दिया। और क्या दिया आपने? आपने तो कुछ नहीं दिया। आप जिला पंचायत मौके पर अध्यक्ष हैं, आप भी कर सकते हैं, आप सत्ता पक्ष में, आपकी सरकार है। सांसद जी, आप भी अपने निधि से कुछ कल्याण कर सकते हैं, जनता भी आपके बारे में सोचेगी, वाहवाही करेगी। विधायिका जी, आप भी कर सकते हैं, लेकिन करना हो तब तो आप लोग करें, नहीं करना है कान में जू डाल के रखना है। चुनाव आएगा, जाएंगे, अरे भैया हमारे रिश्तेदार हो तो हमें वोटवा दे ही दो। वहां जाएंगे जो माइनॉरिटी से, अरे भैया हमारे रिश्तेदार हो। अरे यहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं। मैं जनता से, यहाँ के जितने भी लोग हैं, 70-75 गांव के लोग, एकजुट होकर आप लोग जो मतदान करो। ऐसे लोगों को अब शब्द नहीं कहना चाहता, ऐसे लोग, अब क्या कहूं, मैं कुछ नहीं कहना, आप समझ सकते हो क्या करना चाहिए। जो आपका विकास ना करें, आपका ध्यान न दे, आपकी सड़कें ना बना सकें, आपको बिजली ना दे सके, बस केवल आप लोग यही करते हो, जातिवादिता पर चुनाव लड़ते जो वोट कर देते हो और डूब डूब के मरोगे, आपके बच्चे मरेंगे, यहाँ कोई मर जाएगा।
यहाँ कोई जात की बात नहीं, इंसान मरेगा, यहाँ इंसानियत की बात है। आप लोग वोट लेना केवल जानते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जनपद वासियों के जितने भी प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, चाहे सत्ता पक्ष से हो चाहे विपक्ष से हो, सभी लोगों को सरकार के द्वारा निधि दी जाती है विकास के लिए, कम से कम उसका उपयोग करके जनता का कल्याण करें। आप लोग रोना ना रोइए कि मेरी सरकार नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। अरे आप अपने निधि से काम कर दें तो ये रोड बन जाए, चाहे सांसद जी हो, विधायक जी हो, और एक तो हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, बढ़िया पोस्ट भी डालते रहते हैं कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, बढ़िया शुभारंभ भी करते रहते हैं। तो जिलाध्यक्ष महोदय, आप भी हमारी बात सुन लें। आप तो सत्ता पक्ष में हैं, जनपद श्रावस्ती के वर्तमान में इस समय जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। कम से कम कोई यहाँ प्रतिनिधि नहीं ध्यान देने वाला है, तो आप तो ध्यान दे दीजिए, आप अपने हाथों से शुभारंभ कर दीजिए। अगर मेरी खबर आप सुने तो कम से कम 10-15 दिन में आके इसकी शुभारंभ कर दीजिए, आपकी वाहवाही होगी, क्योंकि जनता आपको जानती है। यहाँ तक एमएलसी महोदय हैं साकेत मिश्रा जी, वो भी सांसदी का चुनाव लड़े, वोट लिया, जनता से वादे किए होंगे बहुत, लेकिन कम से कम जनता ने आपको कुछ भरोसा देकर दिया होगा। लेकिन आप भी जो है एमएलसी हैं अभी, आप चले जाते हैं, आप भी इस रोड का काम कर दीजिए। अरे कोई भी तो करे प्रभु, आप लोग रोड का काम, जनता तरस रही। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधियों से बाबा? अभी यहाँ का कुछ नहीं, खाली इलेक्शन जीत गए बस, काम खत्म उनके। हाँ, कोई मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहा जाए, जब उनका कोई सुनवाई नहीं, सुनते नहीं है, तो हम लोग क्या कहा? हमारे लोग का तो हम लोग कहना चाहते हैं कि ये रोड हमारी बन जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि 20-25 साल हो गया जब से ये बारिश होता है तो मोटरसाइकिल सब खराब हो जाती है। यहाँ पानी भरा है, जब बारिश नहीं है तब जल भरा हुआ है। अभी भरा हुआ है, बारिश के दिन में तो बिल्कुल और निकास भर नहीं जाता होता है। है, फिर हम लोग दूसरी जगह से घूम के जाना पड़ता पता है। नहीं कितने बच्चे गिर गए हैं इसमें, लेकिन चोट खा खा जाते हैं, गोड़ फूट जाता है, गोड़ फूट जाता है बच्चा, इसमें पत्थर वैसे पड़ा हुआ है, लेवा है, क्या करें? अगर चुनाव आएगा तो आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? चुनाव आएगा तब ये बोलेंगे कि हम ये सड़क बनवा देंगे, कॉलोनी देंगे, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन बाद में कुछ नहीं मिलता। सड़कें नहीं बनी 8 साल 10-15 साल से, सब जीत जीत चले जाते हैं, 35 साल हो गया इसको, सब जीत के चले जाते हैं, सब जीत के चले जाते किसी हैं। ने काम नहीं। गाँव में किसी से भी पूछ लीजिए, ऐसे ही सब कोई बोलेगा। अब इलेक्शन आने वाला है 27 में, फिर बोलेंगे हमें रोड बनवा देंगे, कॉलोनी देंगे, लेकिन नहीं कॉलोनी मिलती है और लॉलीपॉप थमा के चले जाते हैं। हाँ, बस यही होगा। लॉलीपॉप पूछते रहो। हाँ, बड़े बड़े आदमी को जो है ना, बड़े बड़े नेता, उसी से मिलके उधर ही से काम हो जाएगा। इलेक्शन वोट ले लेंगे गरीब से, गरीब को कुछ नहीं मिलेगा। ये समस्या है। तो ये दर्शकों आप समझ सकते हैं, ये समस्या है और बेहतरीन समस्या है। समस्या नहीं, ये बेहतरीन समस्या है, आपको बताना चाहूंगा। तो दर्शकों, ये मैंने हमारे न्यूज चैनल में हमने खबर चलाई थी। हमारे कई चहेते, कई फॉलोअर, कई हमारे सब्सक्राइबर्स, कई लोगों ने हमसे अपील की थी कि पत्रकार महोदय वहां रोड जाइए, बहुत ही खराब स्थिति है। और उन्हीं की स्थिति को देखते हुए आज हम यहाँ खबर बनाने आए हैं। तो समस्या ये बहुत ही विकट है जनपद श्रावस्ती की, और यहाँ पर बहुत जनप्रतिनिधि लोग रहते हैं और तमाम लोग रहते हैं। बस केवल उनकी जेब गर्म होनी चाहिए। जनता को जातियों में लड़ाना उनका अधिकार है मौलिक, और बनने के बाद सांसद या विधायक या कोई भी पदाधिकारी फिर यहाँ मुड़कर देखना नहीं है। यहाँ हम भारतीय जनता पार्टी को दोष नहीं दे रहे हैं, यहाँ समाजवादी पार्टी का भी 5 साल सरकार रहा, और मुख्यमंत्री मायावती भी 5 साल रही। उस समय माननीय दद्दन मिश्रा जी मंत्री हुआ करते थे, तब भी रोड नहीं बनी। और इसके बाद अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुए, तब उस समय वर्तमान विधायक श्रीमती इंद्राणी वर्मा जी विधायक हुआ करती थी, तब भी रोड का कल्याण नहीं हुआ। इसके बाद 5 साल मोहम्मद असलम रायनी बसपा से विधायक हुए, तब भी रोड का कल्याण नहीं हुआ। इसके बाद श्री राम शिरोमण वर्मा जी सांसद हुए, तब भी कल्याण नहीं हुआ। श्री दद्दन मिश्रा जी सांसद थे, तब भी रोड का ध्यान नहीं दिया गया। हम कितने जनप्रतिनिधियों का नाम सुना दे दर्शकों, कम से कम इन चीजों पर अब ध्यान दो। आप लोग ध्यान दो, जो विकास करे उसको वोट करो। कितना नाम गिनाएंगे आपको। दूसरी बार आपके जो है सांसद हैं श्री राम शिरोमण वर्मा जी, जब चुनाव होता है, क्या कहें, हम कहना नहीं चाहते अपने चैनल पर। आप लोग किस तरह से लड़ते हो, आपसे बेहतर तो
अब क्या कहें, क्योंकि आप लोग विकास का मुद्दा नहीं देखते। आप लोग विकास कराइए, जातियों में मत बंटो। हम जात की बात करते हैं, जब चुनाव आएगा तो आप लोग जातियों में बंट जाओगे और सब वही हाल होगा जो आज यही हाल है। और 25 साल से 35 साल से आप लोग हालत देख रहे हो, पब्लिक बता रही है। वोट लेकर चला जाना, जनता का विकास नहीं करना, झूठे वादे करना, यही जनप्रतिनिधियों का। जिस दिन आपके अंदर ये आ गया, बगावत आ गई, जनप्रतिनिधि आपका पैर पकड़कर ये काम करके ही जाएगा, चाहे जो ही मौके पर रहे। तो इन मुद्दों पर आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा वीडियो, और आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, जितने भी इस क्षेत्र से, इस रोड से आते हैं, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट पर कमेंट जरूर करें। शासन प्रशासन पक्ष हो, विपक्ष हो, कोई भी हो, किसी के खिलाफ जो भी करना हो आप करें, अपनी आवाज को बुलंद करें, सपोर्ट करें हमें, क्योंकि आपकी ताकत हमारी आवाज बनती है। जब आप सपोर्ट करेंगे तभी हमारी आवाज पहुंचती है। तो दर्शकों, देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।